ओम नमस्ते। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए ट्वेल्थ सिविक्स का खंड खा का चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर हमारा जो टॉपिक है वो स्वतंत्र भारत की राजनीति जो हमारा खंड खा है उससे है। इससे पहले मैंने आपको जो है चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो चैप्टर है वो बताया था और ये है सेकंड चैप्टर। तो थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, तो आप लोग इसको अगर तोड़ तोड़ के समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हम एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो एक दल कौन सा था उस समय? कांग्रेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर की बात हो रही है। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में, ठीक है। मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ क्योंकि मैं भारतीय राजनीति पढ़ा रही हूँ, इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरे बार बार आपको बताना मुझे पड़ेगा ही, ठीक है। कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उसके बाद भारत का संविधान बनकर के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो भारत में पहला आम चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव, जनता के सदन का चुनाव। लोकसभा क्या है? जनता का सदन है, ठीक है। तो भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक क्या होता है? तक होता है, ठीक है। तो पहला आम चुनाव जो है 1952 में हुआ। प्रश्न यहाँ से आपका आता है कि बहुविकल्पी प्रश्न भी आ जाता है, अति लघु भी बनेगा और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी आता है इससे कि एक दल के प्रभुत्व का दौर कांग्रेस का मतलब ऐसे कारण बताइए जिसके कारण कांग्रेस का के प्रभुत्व का क्या कारण रहा, ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है, इस पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न बनता है। इससे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे मार्क्स कट जाते हैं, हम नहीं ध्यान देते, कोई टॉपिक अगर टफ है तो उसको हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उस पे मेरा उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ आपको थोड़ा फोकस कराऊंगी और जो कि बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। इस वाले चैप्टर से कोई ना कोई बोर्ड में क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो कांग्रेस ने पहला आम चुनाव कब हुआ? पहला प्रश्न यहीं से बनता है, तो 1952 में। आपका आंसर क्या टिक लगेगा? 1952, ठीक है। दूसरा आम चुनाव जो है 1957 में होता है और तीसरा 1962 में होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों में ही कांग्रेस पार्टी की ही विजय होती है, कांग्रेस को ही बहुमत मिलता है और उसी की वही सत्ता में आती है, मेन चीज, ठीक है। तीसरा उसके बाद आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी का उद्गम कब होता है? 1885 में। ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई, इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। जिस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस समय इसकी स्थापना हो रही है और ये एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन कार्यों के लिए, ठीक है। इसने एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जिसपे जनता एकजुट हुई जाकर के और उसने अपनी जो राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले जो है ये एक देश को एक मंच प्रदान करती है, एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 489 सीटों में से 364 सीटें मिली, जो बहुत भारी संख्या है, ठीक है। 489 सीटें थी, उसमें से 364 प्राप्त हुई और सबसे बड़ी पार्टी बनी। सेकंड पार्टी दूसरे नंबर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रहती है। इसमें पहले आम चुनाव की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है और आप लोग इसे ध्यान रखें कि पहला आम चुनाव कब हुआ या भारत में पहला चुनाव कब भारत में जो चुनाव आयोग है कब बना? तो जनवरी 1950 में बना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना कि भारत में चुनाव आयोग कब बना? 1950 में, ठीक है। और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर कहें हम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे उस समय? सुकुमार सेन, पहले वाले, ठीक है। पहले पूछ लिए जाते हैं, वर्तमान पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सुकुमार सेन जी थे उस समय
सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है, सुकुमार सेन जी का। और अब प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे। देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीयवादी नेता थे, मुख्य नेता थे, वो सब किससे जुड़े हुए थे? कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस में कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और आपके जो है महात्मा गांधी जी हैं, और बड़े जो चोटी के नेता थे, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान हैं, या फिर आपके लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, ये सब बड़े बड़े जो नेता थे वो किससे जुड़े हुए थे? कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो इस राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का पार्टी की बड़ी भूमिका रही, इस कारण से कांग्रेस का प्रभुत्व रहा अपने आरंभिक समय में। आप ऐसे करके लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, इस समय कांग्रेस पार्टी की सत्ता उन नेताओं के हाथों में थी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई या प्रभावशाली भूमिका निभाई। जो मैंने अभी पहले वाले शब्द बोले थे वो इसी में भी लिख जाएंगे कि जो भी बहुत बड़े बड़े नेता थे वो सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका भी निभाई थी। और स्वतंत्रता के बाद जो है वही नेता जब उस पार्टी के सदस्य थे तो उसी पार्टी को ही जनता ने पसंद किया और क्या किया? अपनी पहली वरीयता में रखा और उसको वोट दिया। ठीक है। थर्ड, प्रथम 3 आम चुनावों में विरोधी दलों का अभाव। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकाबले का कोई भी उस समय दल नहीं था, कोई भी पार्टी नहीं थी। तो 3 आम चुनावों में क्या रहा? पार्टी का अभाव रहा, विरोधी दल का अभाव रहा, विपक्ष का अभाव रहा। और इसमें जो है इस वजह से बहुत स्ट्रांग पार्टी नहीं थी जो भी थी, या मान लीजिए उस समय सीपीआई चल रहा था, सीपीआई थी, सॉरी हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उस समय, और सोशलिस्ट पार्टी थी, तो फिर वो इतनी प्रभावशाली नहीं थी कि वो पूरे देश में मतलब अपना नेतृत्व संभालती या पूरे देश में उनका प्रभाव रहता, बहुमत प्राप्त कर सकती थी। कांग्रेस का स्वरूप जन आंदोलन का होना, कांग्रेस पहले से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ी हुई थी और उसका स्वरूप जन आंदोलनकारी था। जनता की मतलब जनता में बसी हुई थी कांग्रेस, और कांग्रेस के द्वारा जो भी नीतियां होती थी सब जनता उनको मानती थी। तो पहले से ही उसका स्वरूप कैसा था? जन आंदोलन का स्वरूप था, इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व बना हुआ था। अगर प्रश्न आ जाए तो ये आप कारण लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन को बैकग्राउंड आप यहाँ से ले सकते हैं और क्वेश्चन के कारण यहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे वीडियो को आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको 100 शब्द 150 शब्द लिखने के लिए तुरंत मिल जाएंगे इससे। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे सकते हैं कि विपक्षी दल कौन कौन से? सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इसकी स्थापना होती है। ये प्रश्न आपका बहुविकल्पी में आ जाता है, तो इसको आप ध्यान रखें। दूसरा है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1920 में इसका गठन हुआ। क्योंकि उस समय कोई पार्टी नहीं थी, ये दोनों पार्टी थी, तो इनका ध्यान रखिएगा आप। यहाँ से प्रश्न ट्रेडिशनल क्वेश्चन है तो आ जाता है। ठीक है, अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? एक क्वेश्चन बनता है, बहुविकल्पी भी बनता है, अति लघु भी बनता है। तो 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन हो रहा है। 1964 में सीपीआई और सीपीआईएम में हो जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, ठीक है, मार्क्सवादी। तो आप इस तरीके से आप इसके समझ लें। ठीक है, अच्छा, एक पार्टी जो उसी समय उसका गठन किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में होती है। ये यहाँ से प्रश्न आता है, देखिए ये मैंने इंपॉर्टेंट डाल के रखा है, और जो भी बीते वाले साल है आप उठा करके देखेंगे तो इस पोर्शन से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में होती है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना की। ये आप ध्यान रखेंगे, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर बल दिया है इसने। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तुरंत बनेंगे इस वाले पोर्शन से। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? 1951 में, और इसकी स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर किसने बल दिया? तो भारतीय जनसंघ ने बल दिया।
3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी ये तैयार होते हैं और लमसम आपके 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से तकरीबन 10 क्वेश्चन इस तरीके से आपके ये बहुविकल्पी और अति लघु टाइप के बनते। अच्छा, जो हमारा पहला आम चुनाव हुआ, प्रथम आम चुनाव हुआ, उससे मतलब किस तरीके का वो था, सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था। ठीक है, कौन सा सिद्धांत अपनाया गया निर्वाचन का? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 या 18 वर्ष से अधिक, ठीक है, जिन लोगों की आयु हो चुकी है उन्हें क्या मत देने का अधिकार होता है, बिना किसी जाति, लिंग और बिना किसी धर्म, किसी भी विभेद के बिना। ठीक है, उन्हें क्या होता है? मत देने का अधिकार, समान रूप से मत देने का अधिकार होता है। जिनकी जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग होते हैं उनको क्या होता है? मत देने का अधिकार होता है। इसको सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। इसे भारत में स्वतंत्रता के समय से ही अपनाया गया है और इसकी आयु क्या है? 18 वर्ष। पर स्टार्टिंग में उस समय 18 वर्ष नहीं थे, उस समय 21 वर्ष थी। यही चीज पॉइंट करने वाली है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी आयु घटा करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो पहले प्रारंभिक समय में 21 वर्ष थी, जो हम कहते हैं ना 18 वर्ष के हो गए हो अब तो उसे वोट देने का अधिकार है। तो उस समय जो है 61वें संविधान संशोधन से पहले जो है ये आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो तकरीबन आपके 11-12 क्वेश्चन बनते हैं इस वाली वीडियो से। तो प्लीज आप इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के लिए और इसे सुने भी, पूरा सुने मेरे वीडियो को, आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।